महिंद्रा, जब इस कंपनी का नाम लिया जाता है तो दिमाग में एक ही चीज आती है, दमदार भौकाल गाड़ियां जिसके इंजन एकदम पावरफुल और बिल्ड क्वालिटी एकदम रगेड होती है और रोड प्रेजेंस का क्या ही कहना। बट अगर इनकी गाड़ियों को जैसे कि थार, स्कॉर्पियो, बुलेरो, एक्सयूवी को ईवी में कन्वर्ट कर दिया तो इनकी जो इमेज है वो बदल जाएगी, क्योंकि वो गाड़ियां शांत किस्म की हो जाएगी ईवी कन्वर्जन के कारण। और महिंद्रा के कस्टमर बेस को तो डीजल और पेट्रोल से चलने वाली दमदार गाड़ियां चाहिए। बट महिंद्रा को ईवी रेस में भी आना है और ईवी रेस में आने के लिए महिंद्रा के कुछ प्लान है जो कि उन्होंने 15 अगस्त के फ्यूचरस्केप इवेंट में अनवेल किया है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि महिंद्रा कौन से ईवीज लाने वाला है फ्यूचर में। महिंद्रा अपना ईवी पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, बट अपने आइस मॉडल्स को भी कन्वर्ट करना नहीं चाहती, वरना उनके कस्टमर चले जाएंगे। तो सबसे बड़ा रिवील जो महिंद्रा ने अपने इवेंट में किया कि एक नया लोगो एंड पोर्टफोलियो उनकी इलेक्ट्रिक एसयूवीज के लिए, जिसका नाम है महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज, जो कि टारगेट करने वाली ऑल न्यू सेट ऑफ कस्टमर्स जो कि ईवी एसयूवीज में इंटरेस्टेड है। और महिंद्रा ने 5 ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक एसयूवीज को अनवेल किया, जो कि एक्सयूवी E8, एक्सयूवी E9, B05, B07 और एक और लेजेंडरी एसयूवी जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, सो स्टे ट्यून्ड। और इस नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज के पोर्टफोलियो में से सबसे पहले एसयूवी लॉन्च होगी दिसंबर 2024, जो कि होगी हमारी एक्सयूवी E8, और फिर महिंद्रा लॉन्च करने वाली एक्सयूवी E9 अप्रैल 2025 में। अब ये दोनों एक्सयूवी E इलेक्ट्रिक एसयूवीज कार्स में मोटर यूज होने वाला है वेल्यू का, जो कि 170 किलोवाट की पीक पावर प्रोड्यूस करता है, मतलब कि 215 to 235 हॉर्स पावर की पावर और 380 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क। और ये फिगर सही में काफी इंप्रेसिव है। और अगर हम बात करने जाए बॉर्न इलेक्ट्रिक एसयूवीज के बारे में तो B05 एंड B07 ये दोनों एसयूवीज तकरीबन लॉन्च होगी अक्टूबर 2025 में एंड अप्रैल 2026 में। महिंद्रा B05 एंड B07 एसयूवीज में फ्रंट एंड रियर में मोटर्स लगी होगी, जो कि वॉक्सवैगन प्रोवाइड करने वाली है। अब ये जो मोटर है जो फ्रंट में लगी होने वाली वो प्रोड्यूस करने वाली 80 किलोवाट की पीक पावर और 135 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और रियर में लगी हुई जो मोटर होगी वो प्रोड्यूस करेगी 210 किलोवाट की पीक पावर एंड 535 न्यूटन मीटर का टॉर्क। डैम! अगर फाइनल फिगर के बारे में बात करूं तो आपकी होश उड़ जाएगी, क्योंकि फाइनली जो B05 एंड B07 की जो कैपेसिटी होगी वो होगी 395 हॉर्स पावर एंड 670 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि भाई भौकाल फिगर है। अगेन वेरी इंप्रेसिव। और ये जो पांचों नई इलेक्ट्रिक एसयूवीज होने वाली वो बेस्ड होगी इनग्लो प्लेटफॉर्म पे, और ये वो प्लेटफॉर्म क्या है उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले बात करते हैं कि महिंद्रा कौन सी बैटरी यूज करने वाली है अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवीज के अंदर। तो महिंद्रा यूज करने वाली है सबसे जबरदस्त और प्रैक्टिकल बैटरी पैक, जो कि इक्विप होगा 79 to 80 किलोवाट आवर की LFP सेल बैटरी। और ये बैटरी इक्विप होगी फास्ट चार्जिंग टेक के साथ, जो कि इस एसयूवी को चार्ज करेगी 0 to 80% विद इन 39 मिनट्स। और दोस्तों अगर अभी भी आपको लग रहा है कि महिंद्रा इतनी सीरियस नहीं है अपनी ईवी लाइनअप को लेके, तो दोस्तों इन्होंने ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर सर AR रहमान को अपॉइंट किया है उनके इलेक्ट्रिक एसयूवीज को साउंड डिजाइनिंग के लिए, एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक एसयूवीज में लगा होगा हरमन कार्डन का सराउंड साउंड सिस्टम विद डॉल्बी एटमॉस एंड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। उसके अलावा इन इलेक्ट्रिक एसयूवीज में आपको 3 12.3 इंच की स्क्रीन देखने को मिलेगी, जो कि पूरा डैशबोर्ड कवर करने वाली है। और उसके अलावा आपको सामने हेड्स अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि AR टेक यूज करेगा हेड्स अप डिस्प्ले के लिए, और साथ ही में कनेक्टेड कार टेक विद 5G। इसके अंदर आपको OTA अपडेट्स एंड लेवल 2 ऑटोनोमस फीचर्स मिलेगी महिंद्रा इलेक्ट्रिक एसयूवीज के अंदर। तो ये तो हो गई बेसिक बात है। अब मैं जिस पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हूं वो पार्ट आ चुका है। फाइनली अब बात करते हैं महिंद्रा की 5th इलेक्ट्रिक एसयूवी के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग वो है थार E। और दोस्तों इसको आइस थार के साथ रिलेट मत कर देना, क्योंकि एक बार इस गाड़ी को तो देखो, ये कंप्लीटली फ्यूचरिस्टिक फंकी ऑफ-रोडिंग एसयूवी है, और ये एसयूवी बेस्ड है कंप्लीटली नए इनग्लो प्लेटफॉर्म पे, जिसके ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। तो महिंद्रा ने इस थार E को डिजाइन करने के लिए पूरा नया फ्रेश अप्रोच यूज किया है। और अगर आप इसको देखो तो फ्रंट एंड रियर में आपको स्क्वायर LED सेटअप देखने को मिलेगा, और पूरी गाड़ी में ज्योमेट्रिक डिजाइन और कंसेप्ट का यूज किया गया इसको डिजाइन करने में। और अगर हम इंटीरियर के बारे में बात करें तो इंटीरियर में हमको एक मिनिमल डैशबोर्ड देखने को मिलता है, और सेंटर में एक सेंटर टच कंट्रोल यूनिट देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगी विद ब्रांडिंग ऑफ थार E। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो महिंद्रा थार E और महिंद्रा थार ये दोनों ही कंप्लीट अलग एसयूवीज है, और इसी कारण ये शायद नए इलेक्ट्रिक कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं इनकी इलेक्ट्रिक एसयूवीज के लिए। उसके अलावा अगर बात करें तो महिंद्रा ने थार E की कोई भी टेक्निकल डिटेल्स को अनवेल नहीं किया है, बट महिंद्रा ने कहा है कि फ्यूचर में इस इनग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर बुलेरो E, स्कॉर्पियो E और एक्सयूवी E भी देखने को मिलेगी। बट मेरा एक इधर डाउट है, क्या ये पेट्रोल कन्वर्टेड होगी, मतलब आइस टू इलेक्ट्रिक कन्वर्टेड होगी, या थार E की तरह एकदम नई डिजाइन देखने को मिलेगी हमको इन ट्रेडिशनल बुलेरो, स्कॉर्पियो और एक्सयूवी के। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे फ्यूचर में। तो दोस्तों फाइनली बात करते हैं कि ये सारी जो गाड़ी है जिसपे ये बनने वाली है उसका सबसे मेन पार्ट है प्लेटफॉर्म। तो इनग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर हम बात करते हैं। तो महिंद्रा ने इस इनग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ही जबरदस्त
जबरदस्त काम किया और कुछ नए अपडेट्स लेके आया है। तो इस इनग्लो प्लेटफॉर्म की खासियत क्या है वो देख लेते हैं। तो इनग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गाड़ी बनाई जाने वाली उनकी लेंथ होगी तकरीबन 4360 mm से लेके 4735 mm के आसपास। ये सबसे लाइटेस्ट 7 सीटर स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म होने वाला है और इस प्लेटफॉर्म में हमें बेस्ट इन क्लास ग्लोबल बेंडिंग एंड टॉर्सनल स्टिफनेस भी देखने को मिलेगी। मतलब कि इनकी भी इलेक्ट्रिक एसयूवीज इनके पेट्रोल एसयूवीज की तरह ही दमदार होने वाली है। ये प्लेटफॉर्म यूरो एनकैप, ग्लोबल एनकैप एंड भारत एनकैप के सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाइंट होगी, मतलब सेफ्टी पे पूरे मार्क्स। और जो इस प्लेटफॉर्म का व्हील बेस होगा वो आराम से 80 किलोवाट आवर की LFP बैटरी को अकोमोडेट कर सकेगा। उसके अलावा ये प्लेटफॉर्म दोनों रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स को भी सपोर्ट करेगा। और अब इस इनग्लो प्लेटफॉर्म के अंदर जो सस्पेंशन सेटअप यूज करने वाले उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रंट में हमें फ्रंट माउंटेड स्टीयरिंग रैक देखने को मिलेगा जो कि अंडर स्टीयर इंप्रूव करने वाला है, मतलब कि हाई स्पीड हैंडलिंग इसकी जबरदस्त होने वाली है टर्निंग के वक्त। और उसके अलावा इसके अंदर अच्छी राइड क्वालिटी भी देखने को मिलेगी और साथ ही में चारों सस्पेंशन मतलब चारों डैम्पर फ्रंट एंड रियर में हमको सेमी एक्टिव सस्पेंशन देखने को मिलेगा जो कि अगेन एक लग्जरी फीचर और एक राइड क्वालिटी मतलब एकदम मक्खन होने वाली है। अगर रियर के बारे में बात करें तो रियर में ये लोग फाइलिंग सस्पेंशन सेटअप का यूज करने वाले जो कि ऑप्टिमाइज होगा RTCV के लिए, मतलब कि इसमें रिड्यूस टो एंड कैम्बर वेरिएशन देखने को मिलेगा। मतलब कि गाड़ी की स्ट्रेट लाइन हैंडलिंग एंड स्टेबिलिटी नेक्स्ट लेवल होने वाली लॉन्ग टर्म के अंदर। तो दोस्तों ये था महिंद्रा का फ्यूचर प्लान उनकी इलेक्ट्रिक एसयूवीज के लिए एंड आई होप कि इनकी इलेक्ट्रिक एसयूवीज इनके आइस जैसे दमदार हो और रोड पे भौकाल मचाए। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने कि किस फीचर को लेके या किस इलेक्ट्रिक एसयूवी को लेके आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो। मैं तो इनकी थार को लेके सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मैं हूं प्रशांत यादव फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल इन्फो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।